त्रिकोणमिति के इस वीडियो में आज हम ओनली फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के सूत्र होते हैं, कैसे उन्हें याद किया जाता है, कैसे वो बनाए गए हैं उससे रिलेटेड, ताकि आपको जो यूनिट 7 है उसको क्लियर करने में बिल्कुल आसानी रहे, बेस्ट तरीके से आप उस चीज़ को कवर कर पाए। तो उस फॉर्मूलों को देखिए आप किस प्रकार के हैं। त्रिकोणमिति, जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोण यानी 3 कोण की, जो यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम 90 डिग्री का एंगल वाला ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये आधार है इसका, जिसको हम बेस बोलते हैं, और ये हो गया इसका लंब परपेंडिकुलर। इससे रिलेटेड आपने एक पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम त्रिकोणमिति के सूत्र बनाएंगे, उसे आप देख लीजिए। पहले ये हम यूज करेंगे, उससे पहले आपको त्रिकोणमिति के कुछ फलन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये साइन कॉस टेन कॉट, साइन के बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे के सारे फलन हैं। इनका रेशियो निकालने के लिए एक हिंदी में टर्म रहेगा लाल बटा कक्का। यहाँ पे ल यानी लंब है, इसको ल लिख रहे हैं हम। अ यानी आधार है, इसको ए लिख रहे हैं। कर्ण को के लिख रहे हैं। ये हिंदी के जो है लेटर को लिखने का है। इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बेस, फिर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो आप हिंदी में इस तरह से याद रखें लाल बटा कक्का, और इंग्लिश में याद रखें PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत ही सिंपल। इस ट्रिक को आप यूज करेंगे एंगल का रेशियो निकालने में। साइन थीटा है फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ देखिए पहले नंबर पे क्या है, L है, उसके बटा में क्या है, K है। तो हिंदी में इसको ऐसे याद रखना आपको, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अगर इंग्लिश में देखें साइन थीटा का, तो किस तरह से साइन थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा की इक्वल टू में पहले नंबर पे क्या है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस प्रकार से। कॉस थीटा निकालना चाहेंगे, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। कैसे देखना है, ये कॉस थीटा सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे देखना है कौन है, आधार है, और यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे ही देखना है। इसका मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये साइन और कॉस के दोनों बेसिक फॉर्मूले हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। एक और फॉर्मूला है टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू, टेन थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए कौन है, L है, इसके अपॉन में A है, यानी लंब बटा आधार। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस अपॉन बेस, यह आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो 3 फॉर्मूले इस तरह से हो गए साइन कॉस टेन के। अब हम 3 और फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद इसी फॉर्मूले का यूज करके हम बाकी फॉर्मूले बनाने का जो है वो ट्रिक सीखेंगे।
अब हम देखते हैं कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट की जगह यहाँ पे ए है अपॉन एल, आधार बटा लंब, जिसको आप कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर है सेक थीटा। सेक यहाँ पे देखिए मिडल में है, नीचे में, तो यहाँ नीचे में मिडल कौन है, के है, तो के के ऊपर कौन है, ए, तो के बटा ए, कर्ण बटा आधार। इंग्लिश में इस मिडल में देखिए एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसके बाद कोसेक, एक सेक के बाद कोसेक सबसे इस साइड यहाँ पे के एल यानी कि कर्ण बटा लंब। फॉर्मूला रहेगा एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे इस टर्म में रहेंगे, आपको इसको बेस्ट तरीके से ध्यान देना है। फिर हम इसके आगे कुछ फॉर्मूले और डिस्कशन कर लेते हैं उन पर। तो इसके लिए किस तरह से आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें इनका रेशियो इस तरह से निकालना है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर देखें तो इसके अपॉन में है कोसेक, तो 1 अपॉन कोसेक होता है, या इसका ऑपोजिट देखें कोसेक थीटा, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। फिर बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या फिर सेक थीटा ज्ञात करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से टेन थीटा 1 अपॉन कॉट है, या फिर कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन है। ये व्युत्क्रम की फॉर्मूले है, रेसिप्रोकल इसका करना है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का गुणा देखें, साइन इंटू कोसेक, ये ध्यान रखें, साइन इंटू कोसेक, इनका गुणनफल 1 होगा, ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2 कॉस इंटू सेक देखें, आप देखिए ध्यान से, कॉस और सेक को इंटू करेंगे तो भी रिजल्ट इसका 1 आएगा, और टेन इंटू कॉट करेंगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा। अब देख लीजिए, इसको इससे इंटू करा दीजिए, तो ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको इससे इंटू कराया तो टेन इंटू कॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इस तरह से ये इससे इंटू करा दिया और ये इससे इंटू करा दिया। इसी प्रकार से ये इंटू कराए तो ये दोनों रिजल्ट सेम ही मिलेगा, यहाँ पे भी इन दोनों का सेम होगा, ये यहाँ पे भी दोनों का सेम होगा। ये आपको बेसिकली ध्यान देना है कि किस तरह से ये व्युत्क्रम के फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके एक्स्ट्रा और फॉर्मूले। एक्स्ट्रा फॉर्मूले से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने साइन निकाला था लंब बटा कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा निकाला था हमने आधार बटा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या ज्ञात किया था, टेन थीटा एल अपॉन बी, लंब बटा आधार यहाँ पे यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट था ए अपॉन एल या फिर बी अपॉन पी। अगर बात करें हमें नए फॉर्मूले की, तो साइन थीटा के अंदर जाकर अगर कॉस का डिवाइड दे देंगे तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता है, देखिए तरीका, साइन की वैल्यू है एल अपॉन के, कॉस की है ए अपॉन के,
के से के कटेगा, यहाँ पे के से के कटेगा तो एल अपॉन ए होता है टेन थीटा का। तो ध्यान दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। और दूसरी तरफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करें, कॉस थीटा की वैल्यू है ए अपॉन के, साइन थीटा की वैल्यू है पी अपॉन के या फिर एल अपॉन के से के कट जाएगा, एल अपॉन ए, यहाँ पे एल अपॉन ए यहाँ पे था और यहाँ ए अपॉन एल है, कॉट थीटा आ गया। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी कॉट थीटा। ध्यान रहे साइन अपॉन कॉस होता है टेन और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये दोनों, बहुत अच्छे फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, यूजफुल फार्मूले। अब देखते हैं एक बार पाइथागोरस फिर से। पाइथागोरस के सूत्र अनुसार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ये इंग्लिश में देखें तो हिंदी में कहेंगे लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करने का तरीका ध्यान दीजिए, नया फॉर्मूला बना रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सबसे पहले जो पी स्क्वायर है इसका हम सब में भाग देते हैं, पी स्क्वायर का सब में भाग देते हैं। उससे पहले एच स्क्वायर का दे देते हैं, पी स्क्वायर से पहले एच स्क्वायर का दे देते हैं ताकि यहाँ पे हमें इस तरह से प्राप्त हो जाए पी अपॉन एच बी अपॉन एच इक्वल टू 1। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो गया, आधार बटा कर्ण का भी स्क्वायर हो गया और यहाँ कर्ण बटा कर्ण का स्क्वायर, ये कट आउट हो जाएगा। लंब बटा कर्ण, देखिए लंब बटा कर्ण में आप ध्यान दीजिए तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा के लिए होता है, तो यहाँ साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। और दूसरी तरफ यहाँ देखिए पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये साइन थीटा का होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस थीटा का होता है, इक्वल टू 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रहना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से प्राप्त हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। इसी से दो फॉर्मूले और ड्राइव हो जाते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और अगर हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये दो फॉर्मूले बन गए। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर का भाग दें, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर का भाग दे देते हैं, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर का भाग दे देते हैं और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो साइन अपॉन कॉस अभी हमने डिस्कस किया था टेन थीटा होता है, तो ये टेन थीटा रहेगा। उसके बाद कॉस अपॉन साइन जो हमने लिखा था कॉट होगा, वो इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, कॉस यहाँ कट होके 1 हो जाता है और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा इक्वल में ये। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी से दो और फॉर्मूले ड्राइव होते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा होता है इसके अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 1।
ये देखिए tan माइनस हो जाएगा और 1 बच जाएगा। ये 2 फॉर्मूले और इसी से रिलेटेड हैं, उन्हें आप बेस्ट तरीके से नोट कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए। एक अंतिम फॉर्मूला और देख लेते हैं। इस फॉर्मूले का भी आधार यही है। इसमें अभी हमने साइन का डिवाइड दिया और tan के रूप में प्राप्त किया। अब हम इसमें सब के अंदर पहले cos का डिवाइड दिया था, अब साइन का दे देते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे 1 हो गया साइन अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, और 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक। इसी से 2 और फॉर्मूले बनते हैं। 1 इक्वल टू कोसेक माइनस कॉट, नंबर 1। नंबर जो 2 है वो रहेगा, आप कॉट को अलग रखें एक साइड, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इन्हें आप बारंबार नोट कीजिए। हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज़ साथ साथ करके आगे कंटिन्यू सॉल्यूशन करेंगे। तो बेस्ट तरीके से इनको प्रैक्टिस करते रहिए। इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्री का आधार अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्लास 9th और 10th दोनों के सिलेबस का ये टॉपिक है, बेस्ट तरीके से उसे रिवाइज कीजिए। 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें आप बारंबार रिवाइज करते रहिए और एक अपना आधार जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जय हिंद।